Hello students, today I am going to teach you looking around subject and chapter number 17 journey of a letter। कल हमने डिफरेंस सिमिलरिटीज और जो डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन टेलीफोन और लेटर में, आज हम एडिशनल क्वेश्चन पर जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट फ्रॉम क्या है, ये MCQ से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the box जो प्रोवाइड किया गया है सामने each question। नंबर 1 है WHAT what TYP type of institution is the post office, यानी क्या है, किस टाइप का है इंस्टीट्यूशन, ये पोस्ट ऑफिस कौन सा टाइप का है। नंबर 1 है व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द पोस्ट ऑफिस। ए है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सी ऑन्ड इंस्टीट्यूशन, डी NGO इंस्टीट्यूशन। बट क्या आएगा राइट आंसर यहाँ पर, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। ये सभी यूज करते हैं, ये क्या कहलाता है, सभी का है, इसमें क्या है, सभी को आते जाते हैं सभी लोग, तो ये क्या कहलाता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन। क्या कहलाता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है, वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। वो टाइप बताता है कौन से टाइप का है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन। इसका बी है इंडेक्स लेटर, सो राइट हियर बी। Number 2, where is the letter first put after it is written। जब लेटर लिखा जाता है उसके बाद उसे कहाँ डाला जाता है, तो where is the letter first put कहाँ रखा जाता है, after it is written लिखने के बाद, तो कहाँ रखा जाता है इससे। ए है in the postal van, B on the railway station, C in the post box and D in the post office। हम लेटर लिखते हैं अच्छी तरह, उस पर रेवेन्यू स्टैम्प जो लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे जो टिकट लगा कर हम उसे क्या करते हैं, जो लेटर बॉक्स होता है वहां पर जाके उसे पोस्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे सी ऑप्शन, इसको सी आएगा इन द पोस्ट बॉक्स, तो सो राइट हियर सी। यहाँ पर क्या है, इंडेक्स लेटर सी, यहाँ आएगा इन द पोस्ट बॉक्स। जो टिकटें लगाई जाती है, जैसे पोस्टल स्टैम्प है जो लगाए जाते हैं, स्टैम्प टिकटें लगाने के बाद हम कहाँ क्या करते हैं, उसे कहाँ डालते हैं, पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। सो इट्स इंडेक्स लेटर इज सी, सो राइट हियर सी। नंबर 3, व्हाट इज द कलर ऑफ द पोस्ट बॉक्स for local letters। what is the color of the post box, जो पोस्ट बॉक्स होता है उसका लोकल लेटर्स क्या होता है, कैसे कलर का होता है। what is the color of the post box, जो पोस्ट बॉक्स होता है और लोकल लेटर के लिए पोस्ट बॉक्स कौन से कलर का होता है। ए रेड, बी ग्रीन, सी ब्लैक एंड डी पिंक। तो हम देखते हैं जहां भी होता है पोस्ट बॉक्स होता है वहां पर क्या है, रेड कलर का होता है। तो जहां लेटर डाले जाते हैं, जो लोकल लेटर्स डाले जाते हैं, वो पोस्ट बॉक्स किस कलर का होता है, रेड। तो क्या है, यहाँ पर आएगा रेड, इट्स इंडेक्स लेटर इज ए, सो राइट हियर ए रेड। नंबर 4, व्हाट इज डन टू द लेटर वंस इट रीचेस द पोस्ट ऑफिस। जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है तो क्या होता है, क्या किया जाता है। तो व्हाट इज डन इन द लेटर वंस इट रीचेस द पोस्ट ऑफिस। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो फिर उस पर क्या किया जाता है, पोस्ट ऑफिस में लेटर पर। इट इज साइंड, बी इट इज स्टैम्प्ड, सी it is tied, D it is put
in a box. A है it is signed, B it is stamped, C it is tied and D it is put in a box. तो क्या है, जब हम लेटर लिखते हैं पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, उसके बाद जब पोस्ट ऑफिस में जब लेकर जाते हैं खोल के पोस्ट बॉक्स, पहले पोस्ट ऑफिस जाता है, तमाम लेटर जाते हैं, उस पर क्या लगाए जाते हैं, स्टैम्प साइज स्टैम्प लगाए जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज स्टैम्प्ड। तो यहाँ सिक्के लगाए जाते हैं, बी है इट इज स्टैम्प्ड, सो राइट इट्स इंडेक्स लेटर बी। तो क्या है लिखा, जो वहाँ पहुँचता है ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस के बाद उसमें स्टैम्प किया जाता है उसके ऊपर, सो सिक्के होते हैं वो लगाए जाते हैं। नंबर 5, विच इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट फॉर द गिव एंड टेक ऑफ न्यूज। तो विच इज द मीन्स यानी क्या है, कम्युनिकेशन जो अभी दिया एट प्रेजेंट फॉर द गिव एंड टेक न्यूज, हम देखने देने लेने में किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ए लेटर्स, बी टेलीग्राम्स, सी टेलीफोन्स एंड डी एनवेलप्स। तो हमें भी जो होते हैं मैसेज जब कम्युनिकेशन करते हैं आप अभी प्रेजेंट जमाने में, अभी के जो हाल में, तो वो न लेटर से जल्दी पहुंचते हैं न तार से पहुंचते हैं, टेलीग्राम से। न तार जो हम भेजते थे पहले जमाने में, पी टेलीग्राम्स एंड सी टेलीफोन्स एंड डी एनवेलप्स। लिफाफे का तो नहीं हो सकता, लेटर हो सकता है, लेटर्स भी नहीं, टेलीग्राम्स भी नहीं, बट टेलीफोन से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। आज के ज़माने में हम कोई भी न्यूज़ देने और लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेलीफोन्स। सो इट्स इंडेक्स लेटर इज सी, सो राइट हियर सी। नंबर 6, which mode of communication is such that it is seen constantly with a person। which mode of communication जो हम बातचीत करते हैं, such that it is दिखाई देता है, constantly क्या है, constantly with a person, a letter, B telegram, C टेलीफोन एंड डी सेल फोन। तो राइट आंसर आएगा डी सेल फोन। सो इट्स इंडेक्स लेटर डी, राइट हियर डी। अब क्वेश्चन 2 है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एप्रोप्राइट वर्ड। योग्य जो शब्द हैं उन्हें हमें क्या है उसमें रख के ब्लैंक्स को फिलअप करना है, जो खाली जगह है उन्हें उसे भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्राइट वर्ड। नंबर 1, अ डैश कम्स टू डिलीवर लेटर्स टू आवर हाउस। हमारा जो लेटर है वो कौन लेकर आता है। नंबर 1, अ पोस्टमैन कम्स आता है हमारे घर, टू डिलीवर लेटर लेकर आता है, टू आवर हाउस तो कौन आता है, तो लिखेंगे पोस्टमैन, POSTMAN मैन, पोस्टमैन। अ पोस्टमैन कम्स टू डिलीवर लेटर्स टू आवर हाउस। सो राइट हियर POSTMAN मैन, पोस्टमैन। 2 नंबर, अ पर्सन who manages a post office is known as the, क्या लिखेंगे, जो है जो पूरे मैनेज करता है पोस्ट ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है, तो लिखेंगे पोस्ट मास्टर। क्या लिखेंगे, पोस्ट मास्टर, MASTER मास्टर, तो लिखेंगे पोस्ट मास्टर। तो अ पर्सन हु मैनेजेस a post office is known as the post master। जो पोस्ट का जो होता है, जो मैनेज करता है अधिकारी को बोलते हैं पोस्ट मास्टर। 3 नंबर,
after writing everything in a letter, if the dash is not written, then the letter does not reach its destination. क्या है नंबर 3 में क्या आएगा? नंबर 3, आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग इन अ लेटर, इफ द डैश इज नॉट रिटन, यानी क्या है लेटर लिखने के बाद तो सभी अंदर लिख दिए हमने लेटर में। अगर हमने क्या नहीं लिखा, देन द लेटर, उसके बाद लेटर क्या है, डज नॉट रीच, पहुंचता नहीं है, इट्स डेस्टिनेशन, उसकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचता नहीं है। तो इस पर क्या नहीं होता, तो लेटर क्या है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो हम लिखेंगे एड्रेस। अगर हमारे पास एड्रेस ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है एड्रेस पे ही जाएगी। तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस। क्या लिखेंगे, ADDRESS, एड्रेस। तो क्या है, आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग इन अ लेटर, हमने सब कुछ लिखा है लेटर में, बट इफ अगर हमने इफ द एड्रेस नहीं लिखेंगे, इज नॉट रिटन, अगर एड्रेस नहीं लिखा हुआ होगा तो क्या होगा, देन द लेटर डज नॉट रीच, वो क्या है, जो लेटर है वो पहुंच नहीं पाएगा, क्या है, जो उसकी मंजिल है वहां तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या होना चाहिए, उसमें एड्रेस लिखा हुआ होना जरूरी है। डेस्टिनेशन, उसके जो जहाँ पहुंचना है वहां वो पहुंच नहीं पाएगा। तो ADDRESS क्या होगा, एड्रेस। नंबर 4, इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट एज है, एंड डैश इज यूज्ड टू सेंड अ रिटर्न मैसेज इंस्टेंटली। क्या है, इंस्टेंटली जो हम भेजते हैं, किसके थ्रू भेजते हैं, ईमेल। तो यहाँ लिखेंगे ईमेल। क्या लिखेंगे, ईमेल। तो यहाँ लिखेंगे EMAIL, मेल बनेगा ईमेल। नंबर 5, द इम्पोर्टेंट टूल यूज्ड फॉर द गिव एंड टेक ऑफ मैसेजेस। कौन सा टूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिससे हम मैसेज लेते भी हैं और देते भी हैं। इन द प्रेजेंट एज, हाल के ज़माने में जो भी चलता है। इज द, क्या है वो, सेल फोन है। क्या है, सेल फोन। CLL, क्या लिखेंगे, CLLPHONE, क्या है वो, सेल फोन। तो होगा सेल फोन। नंबर 5, द इम्पोर्टेंट टूल यूज्ड for the give and take of messages in the present age is the cell phone. CLLPHONE, सेल फोन। वो क्या है, सेल फोन है। तो क्या है, जो हम मैसेज किसके थ्रू भेज सकते हैं, सेल फोन के जरिए। नंबर 6, a dash is done to send money from वन प्लेस टू अनदर। अब हमें एक जगह से दूसरे को हम भेजते हैं, मनी भेजना है हमें किसी रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मनी ऑर्डर। क्या, कौन सी प्रोसीजर की जाती है, मनी ऑर्डर जो फॉर्म होता है भरना पड़ता है, और हमें उसके पर क्या है, उसका एड्रेस के हिसाब से वहां पर वो मनी ऑर्डर पहुंच जाता है। तो लिखेंगे मनी ऑर्डर, MONEYORDER, ऑर्डर। तो लिखेंगे मनी ऑर्डर। तो अ मनी ऑर्डर इज डन टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या है, नंबर 6, मनी ऑर्डर इज डन टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नंबर 7, यू वॉन्ट टू डिपॉजिट। अगर तुम चाहते हो डिपॉजिट करना, कितने रुपीस बताए यहाँ, 40,000।
40,000 तुम्हें डिपॉजिट करना है, बैंक में डालना है, अरे पोस्ट ऑफिस में रखना है फॉर इंटरेस्ट, ब्याज के तौर पे ये फॉर इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफिस। हम पैसे जमा करते हैं वहां पर और वहां पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो वहां पर क्या है, फॉर 5 years 5 साल के लिए। तो टू गेट, उसके लिए क्या करेंगे हम, टू गेट गुड इंटरेस्ट, उसे क्या बोलते हैं, नेशनल सेविंग्स। क्या बोलते हैं, नेशनल सेविंग्स ऑफ द अमाउंट शुड बी टेकन। तो हम जमा करना चाहते हैं, यू वांट, तुम जमा करना चाहते हो, टू डिपॉजिट ₹40,000 फॉर इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years 5 साल के लिए। टू गेट गुड इंटरेस्ट क्या है, मिलता है और यहाँ से नेशनल सेविंग्स क्या उसको क्या कहते हैं, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स। उसके लिए NSC, इसका क्या है शॉर्ट फॉर्म, NSC। तो क्या है, यहाँ पर लेटर बड़ा है और बड़ा है वर्ड। तो यू वांट टू डिपॉजिट ₹40,000 फॉर इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years टू गेट गुड इंटरेस्ट। क्या है, उसका नाम है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, या लिखेंगे NSC ऑफ द अमाउंट शुड बी टेकन। तो यहाँ लिखेंगे सेविंग्स नेशनल, NATIONAL नेशनल सेविंग्स, SAVINGS क्या बन गया, सेविंग्स सर्टिफिकेट्स। क्या बन गया, सर्टिफिकेट। यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे NSC। क्या लिखेंगे, NSC। नाउ क्वेश्चन 3, पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। हमें राइट मार्क करना है, या सामने जो स्टेटमेंट्स राइट है उनके आगे ट्रू है, उनके आगे राइट मार्क करना है, एंड क्रॉस करेंगे इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स। जो रॉन्ग है उसके सामने हमें रॉन्ग का मार्क करना है। नंबर 1 है अ पोस्ट ऑफिस। नंबर 1, अ पोस्ट ऑफिस डज द वर्क ऑफ डिलीवरिंग अवर लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या काम करती है, लेटर को क्या है, डिलीवरिंग करना, भेजना, पहुंचाना। अवर लेटर्स कहाँ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करते हैं, तो है पोस्ट ऑफिस है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो राइट, पुट हियर राइट मार्क। पोस्ट ऑफिस ही है जो क्या है, हमारे लेटर जो होते हैं वन प्लेस कहाँ पर पहुंचाती है, डिलीवरिंग करती है हमारे लेटर्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नंबर 2, टू सेव स्मॉल अमाउंट्स in a savings account, a money order form must be क्या है, filled to save small amount में तो जमा कराने के लिए हमें क्या है, वहाँ पर मनी ऑर्डर का कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। तो यह क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ है टू सेव स्मॉल अमाउंट्स इन अ सेविंग्स अकाउंट, अ मनी ऑर्डर फॉर्म मस्ट बी फिल्ड। अब मनी ऑर्डर जो फॉर्म होते हैं वो फिल नहीं किए जाते, भरे नहीं जाते। ये क्या है, ये है स्मॉल अमाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, इसमें क्या है, मनी ऑर्डर फॉर्म का कोई लेना देना नहीं होता। तो टू सेव स्मॉल अमाउंट्स, जो छोटे अपने खाते जो खोलते हैं उनमें जो सेविंग करते हैं हम, उसमें मनी ऑर्डर फॉर्म को हम फिल नहीं करते, उसको भरते नहीं है, यहाँ कहते भरा जाता है। तो क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 3, अ पोस्टमैन वर्क्स एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल इन आवर विलेज ऑब्लिक सिटी।
यानी जो पोस्टमैन होता है वो काम करता है एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल, धंधा जो होता है उसका इन आवर विलेज सिटी। तो क्या है ये राइट है। वो क्या करता है, जो सर्विस उसकी होती, जो लेटर जो उसकी जो होते हैं प्रोवाइडिंग करता है, प्रोफेशनल धंधा उसका जो है वो लेटर क्या करना, बांटना, तो उसका धंधा है तो प्रोफेशनल है वो इन आवर विलेज पब्लिक सिटी। स्टेटमेंट क्या है, राइट है। सो अ पोस्टमैन वर्क्स एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल in our village city. This statement is right, so put here right mark.